अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कनाडा के वर्क परमिट के बारे में कि कनाडा का वर्क परमिट किस तरह से मिल सकता है, किन किन को मिलता है और किन किन को नहीं मिलता। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताता चलूँ। मेरा नाम है आसिम और मैं पाकिस्तान से कनाडा 2015 में मैंने यहाँ पर माइग्रेट किया था। और मैं जो भी आपके साथ कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में जो भी आपके साथ टॉपिक्स डिस्कस करता हूँ या जो भी प्रोग्राम्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, दे आर टोटली बेस्ड ऑन माई नॉलेज, माई रिसर्च और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपसे बात करता हूँ। तो मैं आप सबको हाईली एडवाइज़ करूँगा आप अपनी भी थोड़ी रिसर्च ज़रूर कर लिया करें जो भी मैं आपसे बातें करूँ। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी अपने मेन टॉपिक कनाडा के वर्क परमिट के बारे में। तो देखें, ये तो सच है कि आप लोग अक्सर फेसबुक वगैरह पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर पोस्टें और स्टोरीज़ देखते होंगे कि कनाडा के वर्क परमिट आए हुए हैं, इतने इतने बंदे चाहिए और रिक्वायरमेंट्स की भी बातें वहाँ पर होती हैं। तो कुछ चीज़ों से मैं एग्री करता हूँ। वर्क परमिट आते हैं, जॉब ऑफ़र्स आती हैं जिसकी बेस पर आप लोग वर्क परमिट अप्लाई करते हैं और फिर आप कनाडा में आके जॉब कर सकते हैं अगर एक एम्प्लॉयर आपको एक जेन्युइन जॉब देता है एक LMIA के साथ। ठीक है। अब वर्क परमिट के लिए आपको चाहिए जॉब। सबसे पहले आपको एक कैनेडियन जॉब चाहिए जो कि आपको यहाँ का कैनेडियन एम्प्लॉयर देगा। अब जॉब्स दो तरह की होती हैं, एक होती है वाइट कॉलर जॉब और एक होती है ब्लू कॉलर जॉब। अब वाइट कॉलर जॉब आप सबको पता है, जो आप टाई पैंट कोट पहन के एक ऑफिस में जॉब करते हैं। और जो ब्लू कॉलर जॉब है जिसमें आप अगर कह लें कि हाथों का काम ज़्यादातर उसमें होता है, ऑटो बॉडी टेक्नीशियंस, फार्मर्स, लेबर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, ट्रक ड्राइवर्स, हाउस कीपर्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कुक्स या शेफ्स। तो ये सारी जो जॉब्स होती हैं ये ब्लू कॉलर जॉब्स में आती हैं। तो जो यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, जो यहाँ पर बहुत अरसे से रह रहे होते हैं या यहाँ के जो बॉर्न किड्स होते हैं, वो ज़्यादातर वाइट कॉलर जॉब प्रेफर करते हैं, वाइट कॉलर जॉब करना प्रेफर करते हैं। तो उसकी वजह से जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं वो खाली पड़ी रहती हैं और एम्प्लॉयर को बहुत मुश्किल होती है इन जॉब्स को फिल करने में, जैसे कि ट्रक ड्राइवर, फार्म वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, हाउस कीपर्स। ये सारी जॉब्स जो होती हैं ये यहाँ के एम्प्लॉयर्स को फिल करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो उन जॉब्स को फिल करने के लिए जो यहाँ का एम्प्लॉयर होता है वो ज़्यादातर फॉरेन कंट्री से फिर लोग देखता है अपनी जॉब को फिल करने के लिए, जैसे इंडिया, पाकिस्तान या दुबई या गल्फ़ कंट्री से लोगों को वो देखते हैं, वहाँ के लोगों को वो जॉब देते हैं, वहाँ के लोगों को वो स्पॉन्सर करते हैं। फिर आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूरा करके आप कनाडा आते हैं जॉब करने। अब दो तरह के एम्प्लॉयर होते हैं। एक एम्प्लॉयर आपको जेन्युइन जॉब देता है विदाउट कोई पैसे चार्ज किए हुए, कोई भी आपसे पैसे नहीं लेगा, आपको जस्ट आपसे कोई वीज़ा प्रोसेसिंग के पैसे लेगा या आपकी फ़ाइल के पैसे लेगा और आपको जॉब दे देगा क्योंकि उसको अपना काम कराना है। एक एम्प्लॉयर अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी है कनाडा में, जो कि ज़्यादा हो चुके हैं आजकल, कि जो कि पैसे लेके जॉब देते हैं, जिन्होंने अपना ये बिज़नेस बनाया हुआ है जॉब बेचना एक तरह से, जो कि बिल्कुल इलीगल चीज़ है, जो कि लीगल चीज़ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स ऐसे ही कर रहे हैं, वो पैसे लेकर जॉब दे रहे हैं। अब जॉब ही इनफ नहीं होगी। अगर एक एम्प्लॉयर आपको जॉब देता है तो उस जॉब के साथ उसके पास एक LMIA लेटर भी होना चाहिए, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट सर्विस कनाडा, जो एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो यहाँ के एक एम्प्लॉयर को देता है कि ये लेटर है, इसकी बेस पर तुम किसी फॉरेनर को बुला सकते हो, किसी इंडियन पाकिस्तानी को यहाँ पर जॉब के लिए बुला सकते हो। विदाउट LMIA लेटर जो होता है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, उसके अलावा जस्ट एक जॉब की बेस पर कोई एम्प्लॉयर किसी को ऐसे बुला नहीं सकता। जॉब तो अगर आपका कोई दोस्त यहाँ पर हो, वो भी आपको एक जॉब ऑफ़र निकाल के देगा। मैं आपको बहुत सारी जॉब ऑफ़र निकाल के दे सकता हूँ, लेकिन अगर उस एम्प्लॉयर के पास LMIA नहीं होगा तो उस जॉब का आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो जब आपको जॉब मिलती है तो जॉब की बेस पर आप लोग वर्क परमिट अप्लाई करते हो। ठीक है। अब वर्क परमिट होते हैं दो तरह के। एक होता है क्लोज वर्क परमिट, जो कि एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट होता है। यहाँ का एम्प्लॉयर अगर आपको कोई जॉब देता है, स्पॉन्सर करता है, तो वो उसको कहते हैं एम्प्लॉयर स्पेसिफिक। मतलब वो 1 या 2 साल का जॉब ऑफर होता है और उसके अंदर 1 या 2 साल का जो आपका वर्क परमिट होता है, उसके अंदर आपको उसी एम्प्लॉयर के ही साथ रह के जॉब करनी पड़ती है। आप उस एम्प्लॉयर को छोड़ नहीं सकते। अगर आप उस एम्प्लॉयर को छोड़ेंगे तो आपको कनाडा को लीव करना पड़ेगा, अनलेस आपको कोई नई जॉब मिल जाती है। दूसरा होता है ओपन वर्क परमिट। अब ओपन वर्क परमिट हर किसी को नहीं मिलता। ओपन वर्क परमिट उन्हीं को ही मिलता है जिनके यहाँ पर स्पाउसेस होते हैं, जिनके हस्बैंड या वाइफ यहाँ पर होंगे, या जो लोग ऐसी कंट्रीज से होंगे जैसे जिन कंट्रीज़ के साथ कनाडा के कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होंगे, कोई बिजनेस एग्रीमेंट्स होंगे, कोई ट्रिनिटी साइन होगी, जैसे कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका के आपस में एग्रीमेंट्स हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास के तहत एक एग्रीमेंट है, फिर यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जैसे एक है, उसके अंदर जो एग्रीमेंट्स हैं। तो इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, इटली, जापान, हांगकॉन्ग, तो इन कंट्रीज से 18 से 35 साल के लोग कनाडा में आकर ओपन वर्क परमिट ले सकते हैं।
ओपन वर्क परमिट का मतलब ये होता है कि आप एक एम्प्लॉयर के साथ कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है, आप कहीं भी जाके जॉब करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन हर किसी को ओपन वर्क परमिट नहीं मिलता। तो ओपन और क्लोज वर्क परमिट के डिफरेंस को आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि आपको अगर कोई जॉब ऑफर के लिए कोई आपको कह रहा है, तो अगर आपको वो कहता है क्लोज़ या ओपन वर्क परमिट, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि किसको क्लोज़ वर्क परमिट मिल सकता है और किसको ओपन वर्क परमिट मिल सकता है। ठीक है जी। अब कनाडा का जो वर्क परमिट होता है उसको लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। फिर चाहे आपकी कोई लेबर जॉब हो या फिर आपकी कोई हाई स्किल जॉब हो, दोनों जॉब्स के लिए ही कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आप कनाडा कोई ट्रक ड्राइविंग की जॉब के लिए आ रहे हो या किसी कंस्ट्रक्शन की जॉब के लिए आ रहे हो या कुक, शेफ़, ऑटो बॉडी टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स, किसी भी आप लेबर जॉब में भी आ रहे हो, तो आपके पास मिनिमम 2 साल का उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास मिनिमम 12 क्लासेस होनी चाहिए। अगर आप आउटसाइड कनाडा से वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम 2 साल वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मिनिमम आपके पास 12 क्लासेस, दैट मीन्स 10+2 12 क्लासेस आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास आइल्स जनरल में मिनिमम 5.5 बैंड्स होने चाहिए सारे मॉड्यूल्स में। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और जिनको नहीं पता उनको एजेंट्स या कंसल्टेंट्स जो इंडिया, पाकिस्तान या दुबई में बैठे हैं वो गुमराह करते हैं। देखें, आपकी कोई भी जॉब हो, एक लो कैटेगरी की जॉब है, आपकी कोई लेबर की भी जॉब है, तो वीज़ा ऑफिसर आपके आइल्स में 5.5 बैंड्स तो देखेगा, साथ में 12 क्लासेस देखेगा और आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस देखेगा। अगर आपके पास 12 क्लासेस नहीं है और अगर आपके पास 5.5 बैंड्स नहीं है आइल्स में, तो फिर आपका जो जॉब ऑफ़र है उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपका, क्योंकि वर्क परमिट अप्रूव नहीं होगा। आपको जॉब ऑफ़र तो मिल जाएगी लेकिन आपका वर्क परमिट अप्रूव नहीं होगा, और एट द एंड आपका वो जॉब ऑफ़र की बेस पर जो आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपके पास आइल्स में स्कोर्स नहीं है, आपके पास 12 क्लासेस नहीं है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आप किसी भी कैटेगरी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो फार्म वर्कर है, कोई भी लो कैटेगरी की भी जॉब है, कोई क्लीनर की भी जॉब है, हाउस क्लीनर की भी, हाउस मेड जैसे आप कहते हैं, तो उस जॉब के लिए भी आपके पास 12 क्लासेस और आइल्स होना चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। क्योंकि आप एक इंग्लिश कंट्री में आ रहे हैं, यहाँ पर मिनिमम 12 क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट होता है, हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट होता है, और आइल्स में 5.5 बैंड्स, वो जो आपका वीज़ा ऑफिसर होता है, जो आपके वीज़ा को जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, वो ज़रूर देखता है कि आपके पास कोई मिनिमम आइल्स की रिक्वायरमेंट आपने पूरी की है या नहीं की। क्योंकि आप एक इंग्लिश कंट्री में आ रहे हैं, तो आपको जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, आप जो काम करेंगे, जो भी आपका होगा वो आपका इंग्लिश में होगा, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और उसके लिए आइल्स एक बेस्ट चीज़ होती है, वो आइल्स के हिसाब से वो आपकी वीज़ा को है वो प्रोसेस करते हैं या एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो ये बात तो सच है कि जॉब ऑफ़र्स बहुत होती हैं और जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं उनको फिल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं है, आपके पास आइल्स में 5.5 बैंड्स नहीं है, आपके पास 12 क्लासेस नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वर्क परमिट आपका अप्रूव हो सकता है, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान या दुबई वगैरह से। अब ये तो मैंने बात की आउटसाइड, अगर आप कनाडा के आउटसाइड अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर जिनके पास 12 क्लासेस नहीं है, जिनके पास आइल्स के भी स्कोर नहीं है, तो उनको भी वर्क परमिट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कनाडा के अंदर विजिटर वीज़ा पर होना पड़ेगा या स्टूडेंट वीज़ा पर होना पड़ेगा। चलिए, स्टूडेंट वीज़ा की तो अलग बात है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एजुकेशन होती है तभी आप कनाडा आते हैं। लेकिन अगर आपके पास कनाडा का विजिटर वीज़ा है, तो अगर आपके पास कोई जॉब आपको मिलती है कनाडा में, कोई ट्रक ड्राइविंग की जॉब, कोई फार्म वर्कर की, कोई ऑटो बॉडी टेक्नीशियन, क्लीनर या किसी भी कोई ब्लू कॉलर जॉब अगर आपको मिलती है, तो आपको यहाँ पर रह के कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको मिनिमम 10 या 12 क्लासेस आपके पास ना भी हों, तब भी आपका जो जॉब ऑफ़र है वो वर्क परमिट अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको आपका वर्क परमिट मिल सकता है। लेकिन आपको कनाडा के अंदर मौजूद होना, आपके पास यहाँ का विजिटर वीज़ा होना चाहिए, और फिर अगर आपको जॉब मिलती है तो आप अपने विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप कनाडा के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान या गल्फ़ कंट्री से, आपके पास एक जॉब होती है, आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके पास वंस अगेन मैं आपको बार बार इस चीज़ पे ज़ोर लगा के कह रहा हूँ कि आपके पास मिनिमम 12 क्लासेस 10+2 होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास आइल्स में 5.5 बैंड्स होने चाहिए आइल्स जनरल में, और आपके पास मिनिमम 1 या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस उस फील्ड में होना चाहिए, तब जाके आपका वर्क परमिट अप्रूव होगा। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आपके पास अगर विजिटर वीज़ा हो तो आपको यहाँ का वर्क परमिट मिल सकता है। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों के कमेंट्स भी देखता हूँ, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, फिर यूट्यूब पर भी मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखता हूँ, कुछ पोस्ट देखता हूँ फेसबुक वगैरह पर, इंस्टाग्राम पर, कि जहाँ पर ये लिखा होता है कि कनाडा में बहुत सारी जॉब्स आई हैं,
कंस्ट्रक्शन की, ट्रक ड्राइवर्स की, फार्म वर्कर्स, फूड डिलीवरी ड्राइवर्स, आई डोंट नो कौन कौन सी जॉब्स उन्होंने लिखी होती हैं। और उसमें ये भी उन्होंने मेंशन किया होता है कि कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है या मिनिमम आइल्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं उनकी इन बातों से एग्री नहीं करता। मेरी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं इन बातों से, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 सालों से मैंने ये चीज़ देखी है। मैं बहुत सारे, आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत सारे इमिग्रेशन लॉयर्स और कंसल्टेंट्स के साथ अक्सर मेरा उठना बैठना है, मैं वीडियोस भी बनाता रहता हूँ उनके साथ। तो उन सब से मुझे ये बातें पता चलती रहती है। और मैंने 2-3 सालों में मैंने देखा नहीं है, पिछले 2-3 सालों में, कि किसी को विदाउट आइल्स या 12 क्लासेस अगर आपकी पूरी नहीं है तो आपका डायरेक्ट आउटसाइड कनाडा से वर्क परमिट मिला हो। मैंने नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, मुझे उस बंदे से ज़रूर आपने कनेक्ट करवाना है। मैं उसका लाइव इंटरव्यू लेकर आपके साथ ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि उसने किस तरह से विदाउट 12 क्लासेस या 5.5 बैंड्स के उसने कनाडा का वर्क परमिट लिया है। तो मुझे उम्मीद है जी कि मेरी इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आया होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से आपका कोई फ़ायदा हुआ है तो मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सर्वर प्रोडक्शन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक रेड बटन होगा मेरे चैनल पर और बेल आइकन होगा, घंटी का एक बटन होगा, उसको भी क्लिक करना है ताकि मेरी जो अगली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके। फिर मेरा फेसबुक पेज है आसिम सर्वर प्रोडक्शन के नाम से, उसको भी ज़रूर आपने फॉलो करना है। और इंस्टाग्राम आईडी है आसिम सर्वर ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर वहाँ पर लाइव भी आता हूँ, वहाँ पर मैं ज़्यादातर ऑनलाइन भी रहता हूँ। तो ज़्यादा चांसेस है कि मेरी आपसे वहाँ पर बात हो सकती है। तो आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपनी फैमिली का, अपने नेबर्स का, अपने इर्द गिर्द जो भी आपके लोग, इंसान या जानवर जो भी हैं, सबका आपने बहुत ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम।